हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस, साशा स्कूल से आ चुकी है और साशा ने आते ही एक फरमाइश कर दी है। वैसे काफ़ी देर से हमारा प्लान था और मैंने मामा को कहा था, लेकिन साशा ने आज आके फरमाइश किया है कि भाई बना लो। तो गाइस, साशा ने फरमाइश ये की है कि बनाया जाए अल्फ्रेडो पास्ता। ठीक है, तो वैसे हम इसकी चीज़ें भी लाए थे सारी। ठीक है, और मामा को काफ़ी देर से कह भी रहे थे, लेकिन मामा अभी बनानी थी रही। लेकिन साशा ने अब आज आके कह दिया है कि प्लीज़ इसको बना लो। तो मामा उसकी तैयारी कर रही हैं। चिकन भी निकाल दिया है। मामा चिकन मैरिनेट करके रख देंगी और फिर हम आपको बता देंगे कि उसके अंदर क्या यूज़ हुआ है और किस तरह से मैरिनेट किया, और बाकी सारा कुछ तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। तो लेट्स गो। यहाँ पे चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने जी ये बोनलेस चिकन ले लिया है। तो चिकन हमारा थोड़ा सा फ्रीज़ है, इसलिए आपको ये ज़रा थोड़े सख्त सख्त पीस जो है वो लग रहे होंगे। तो क्योंकि इसको हमने 1-1.5 घंटा 2 घंटे जो है वो रखना है, तो चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैरिनेशन कर लेते हैं। इसमें डालेंगे जी चिली सॉस, सोया सॉस, और मैं इसमें डाल रही हूँ विनीगर। ठीक है, तो वैसे तो इसमें लेमन भी डाला जा सकता है, तो मेरे पास लेमन भी है, लेकिन मैं इसमें विनीगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसमें हम डाल देंगे जी थोड़ा सा नमक। ठीक है, और इसके अलावा हमने डालनी है काली मिर्च। तो लाइट गई थी, लाइट अभी आ गई है, तो मैं ज़रा काली मिर्च का जो है वो पाउडर बना लेती हूँ और बस इसमें काली मिर्च डाल के मिक्स करके तो हम इसको रख देंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर भी मैंने कर लिया है और इसको बस हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद इसको 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, जितना भी टाइम आप इसको दे देंगे उतना अच्छा होगा कि मसाला जो है वो चिकन में बहुत अच्छे से चला जाएगा। तो गाइस, चिकन तो ऑलमोस्ट मैरिनेट हो गया है, लेकिन ये तैयारी हम कर रहे हैं रात के लिए, क्योंकि रात को जब सारे फ्री हो जाएंगे और सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो तब हम इसको बनाएंगे और फिर रात को सब इकट्ठे होके खाएंगे। तो जी फ्रेंड्स, अब दोबारा से हम फ्री होके तो आ चुके हैं। शंभू ने आपको बता दिया है कि जी आज हम क्या बनाने वाले हैं, अल्फ्रेडो पास्ता। तो उसके लिए जी मैंने ये वाला पास्ता ले लिया है। ठीक है, ये स्ट्रिप्स वाला जो है वो पास्ता होता है। तो अगर तो आपको पता है तो वेरी गुड है, नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया है। तो अल्फ्रेडो पास्ते के लिए जो है ये वाला पास्ता जो है वो यूज़ होता है। तो ये हम कितनी देर हो गया जी, 1 महीना हो गया ला के रखा हुआ है। बच्चे मुझे बड़ी देर से कह रहे थे और बड़े शौक से लेके आए थे, क्योंकि जी ये वाला पास्ता जो है ना वो शंभू को बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा नॉर्मली बस खा लेती है मजबूरी के तहत, लेकिन ये वाला पास्ता ये बहुत ज़्यादा लाइक करती है। ठीक है, और बड़ी देर से कह रही थी। आज मैंने वैसे चीज़ें सारी निकाली हुई थी। साशा बड़ी तेज़ है, जैसे ही आई उसने चीज़ें देखी और फिर उसने फरमाइश कर दी कि मामा को कहें कि ये वाला पास्ता जो है वो बनाएं। तो मेरा ऑलरेडी जहन था और लाइट नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा कि चलें जी ठीक है, आप लोग ज़रा फ्रेंड्स को भी बताएं, इंट्रो करें। तो उसके बाद जी जब हम शाम को फारिग होएंगे और फिर हम जो है वो बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रोसीजर आपको बता दिया गया है कि चिकन को हमने कर लिया है मैरिनेट। क्या किया है शंबे? मैरिनेट कर लिया। और अबे शंबे यहाँ पे क्या कर रही है, लहसुन का कुचुम्बर बना रही है, जो कि मैंने ऑलरेडी बना दिया था और इसने मज़ीद उसको जो है वो और चीन-बीन कर दिया है। और सबसे पहले जी इसको मैं बॉईल कर लेती हूँ। ठीक है, बॉईल करते हैं। बॉईल करने का प्रोसीजर आपको पता है, तो बस जल्दी जल्दी से बॉईल करते हैं क्योंकि अब टाइम हो गया है हमारे खाने का। तो अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी से अपने काम करते हैं। तो एक साइड पे मैं पास्ते को मैरिनेट करने के लिए रखती हूँ और पास्ते को बॉईल करने के लिए रखती हूँ, और दूसरी साइड पे जो है हम वाइट सॉस जो है वो इसके लिए तैयार कर लेते हैं। तो चलें आए, साथ साथ में बातें करते हैं, गपशप लगाते हैं और साथ साथ में हम अपना काम करते हैं, अपनी रेसिपी तैयार करते हैं। तो गाइस, अल्फ्रेडो फेटुशीनी के लिए जो वाइट सॉस है वो मामा तैयार करने लगी हैं। ठीक है, और मामा ने अपनी प्यारी सी कढ़ाई फिर से निकाल ली है, तो मैं आपको दिखा कढ़ाई के बारे में फिर से। हाँ, मेरी कढ़ाई के बारे में कुछ नहीं कहना, ये जल्दी पुश्ती हमारी कढ़ाई है। जल्दी पुश्ती क्यों? क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुकिंग की है। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में कोई फजूल बात नहीं करनी और ना मैं सुनूंगी। ठीक है, चलिए आ जाए। तो यहाँ पे लेंगे जी खूबसूरत सी कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे जी बटर। ठीक है, तो ये पास्ता जो है वो बटर में ही हम तैयार करते हैं। इसके लिए ऑयल या घी से जो है वो अवॉइड कीजिएगा। हाँ, अगर आपके पास क्या ऑलिव ऑयल हो तो वो यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी उसकी जगह पे भी हमें यही लगाना है, मक्खन। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम ये बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड सबसे पहले हम डालेंगे जी लहसुन। ठीक है, तो आपको पता है कि लहसुन ही जो है वो ऐसी चाइनीज़ डिशेस में जो है वो पड़ता है। तो इसको हम थोड़ा सा हल्का सा जो है वो सोते करते हैं और उसके बाद मैं आपके साथ बात करती हूँ। शंबी मुझे घूर घूर के देख रही है। तो गाइस, मामा को इसलिए घूर रही थी क्योंकि ना ये चाइनीज़ मामा ने पता नहीं क्यों बोल दिया है,
जो पास्ता है ये अल्फ्रेडो फेटोचिनी, ये है इटालियन। ओहो कोई बात नहीं, पास्ता तो पास्ता ही है ना, चाहे वो इटालियन हो चाहे वो चाइनीज़ हो या यूएसए की कोई भी जो है वो रेसिपी हो सकती है। हमने तो बस खाना ही है, हमें पता है कि जी ये बड़ा ही मज़ेदार बड़ा लजीज बनता है। चले चले जल्दी से इस तरफ को आएँ। तो ये देखिए जी लहसुन ब्राउन हो गया है, तो इसमें मैं ये जिसमें हमने चिकन मैरिनेट किया था ना, उसमें मैंने थोड़ा सा और चिकन जो है वो बोनलेस छोटे छोटे पीसेस करके तो उसके अंदर ही मैंने मैरिनेट कर दिया था। तो फ्रेंड्स ये ज़रूरी भी नहीं है, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ये है कि जी ये ज़रा अच्छा और मज़ेदार हो जाएगा। और जो लोग अगर मशरूम खाते हैं या आसानी से मिल जाते हैं तो इसकी जगह पे आप मशरूम्स भी डाल सकते हैं। तो हमारे पास नहीं थे तो हमने कहा कि चले जी हम इसकी जगह पे थोड़ा सा चिकन ही शामिल कर लेते हैं। तो अभी चिकन को हम थोड़ी देर के लिए इसको मैं कवर करती हूँ ताकि ये थोड़ा सा टेंडर हो जाए और बाकी का प्रोसीजर उसके बाद आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा चिकन जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अभी इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जी नमक और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च, क्योंकि इसको हमने काली मिर्च और नमक में ही बनाना है। और इसमें हम डालेंगे जी ओरिगेनो। मिस चूल्हा तो बंद है, मैंने खुद ही बंद किया है क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई हो गया था। तो ओरिगेनो डालेंगे और अभी हम इसको हल्का सा मिक्स करके तो मैं इसमें जी शामिल करूँगी मलाई। ठीक है, तो ये हम शामिल करके फिर नीचे चूल्हा जलाएंगे। चलिए बस चलिए चूल्हा जलाएं ज़रा नीचे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मलाई जो है वो ऑलरेडी इसमें डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। तो वाइट सॉस बन रहा है तो इसीलिए दूध डालेंगे और अभी थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें शबे क्या शामिल करना हमने चीज़। तो चलें जी उतनी देर में हमारा पास्ता भी बॉयल हो जाता है और इसमें भी एक बॉयल आ जाता है। तो गाइस मम्मा ने इतनी ज़्यादा इसमें चीज़ भी डाल दी है जी। तो अब इसको बस हल्का सा इसे करके तो चूल्हे को हम कर देते हैं जी बंद, क्योंकि हमने इसकी थोड़ी ऐसी ही स्लरी जैसी जो क्या है सॉस जो है वो बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे चूल्हा बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक पैन में थोड़ा सा और बटर ले लिया है और ये हमारे पास जो चिकन के स्लाइस हैं वो हम इस तरह से इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो अभी जी इनको हमने अच्छे से पकाना है। ठीक है, तो जैसे ही ये ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। तो अभी फ्रेंड्स चिकन को मैंने रख दिया है जी पकने के लिए। ठीक है, और पास्ता हमारा जो है वो बॉईल हो चुका है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाइट सॉस जो हमने तैयार किया उसमें हम पास्ता जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, ताकि ज़रा ये उसमें जाके ना तो अच्छे से ज़रा सेट सूट हो जाए। तो ये देखें जी, ठीक है, इस तरह से हम डाल देंगे, बिल्कुल भी चिपका नहीं है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें जी तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, दिल अच्छा लग रहा है, खा जाऊँ। हाँ ठीक है, तो जी अभी बस ये रेडी है। उसके बाद फिर हम इसको सर्विंग प्लेट में जो है वो निकालते हैं और उसके ऊपर मज़ेदार चिकन जो स्ट्रिप्स हमने तैयार की हैं वो रखेंगे। और साशा भी बड़ी एक्साइटेड है जिसको खाने के लिए, वो इसी शौक में जल्दी जल्दी से अपने काम को ख़त्म कर रही है, अपना होमवर्क वगैरह कर रही है। तो हमने कहा उतनी देर में हम आपके लिए मज़ेदार पास्ता जो है वो तैयार करके लाते हैं। सो गाइस मैं हेलो, और मैं अभी पढ़ रहा था, पढ़ाई कर रहा था, टेस्ट याद कर रहा था अपना, और अब मुझे खुशबू आने लग गई है, आई मीन फ्रेगनेंस, और मुझे बहुत भूख लग रही है। और मम्मा जल्दी कर दो। और अब मुझे पूछते हैं कितना को रह गया है। आ जाओ। तो ये देखिए जी बहुत ही खूबसूरत हमारा चिकन पीस जो है वो रेडी है। चिकन स्टेक जी ओफ, ये देखें जी। तो इनको मैं इस तरह से इनको स्लाइस करके देती हूँ और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो थोड़ा सा हटो जी, प्रोफेशनल तरीके से मैं इसको मुझे उठाने दो। तो ये देखें जी, ऊपर नहीं ऐसे ही रखना है। ले जी ये हमारा तैयार है जी अल्फ्रेडो। नहीं बंद कर, करते हैं टेस्ट। जी जी कर लें कर लें। ओ इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको कैसे तोड़ो। गैस में तो खा खा के पागल हो रही हूँ। हाँ जी, आपका रिव्यू हम बाद में लेंगे। मैंने इसमें क्या मिलाया है, तू बेहोश हुई जा रही है। बताएं कैसा है? बहुत अच्छा है। हाँ चलिए ठीक है, कितने लाइक्स बनते हैं?
150 लाइक मिलियन मिलियंस। तो गाइज मैं बता नहीं सकती है कितना अच्छा बना है। मैं लिटरली जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, वैसे मुझे ना, मैं खा सब कुछ लेती हूँ, मैं ज़्यादा क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, नखरे नहीं करती, मैं ज़्यादा खा लेती हूँ जो भी मुझे मिलता है। लेकिन मैं वैसे बहुत पिकी ईटर हूँ, क्योंकि पिकी ईटर इन अ सेंस कि मुझे बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें उन चीज़ों में से एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। ऐसी कोई चीज़ मैं खाती हूँ ना और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं खाते हुए ना मेरे मुंह में गुदगुदी होती है, ठीक है, और जब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। तो ये वो डिश वैसी ही थी, ठीक है, इतनी लेवल कि जो है ना मुझे खाते हुए मेरे मुंह में गुदगुदी हो रही थी। तो भाई अगर ये रोज़ खाने को मिल जाए तो क्या ही हो जाए, ठीक है। खैर आप लोग भी ये घर में बनाएं और इसको खाएं, आगे भी फिर मुंह में गुदगुदी होएगी। तो फ्रेंड्स मैंने तो अभी टेस्ट करके देख लिया है, बहुत ही मज़ेदार बना है। मैं अपने हाथों को चूम लेती हूँ क्योंकि मैंने बनाया है। तो आप भी बना के टेस्ट करें, क्योंकि ऐसे लग रहा है जी हम जैसे पता नहीं बड़े ही कोई महंगे रेस्टोरेंट में बैठ के ना, तो जी हम अपना ये पास्ता एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आज की मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ठीक है। और बताएं जी इसके अलावा हम और कौन सी रेसिपी जो है वो दोबारा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपके कमेंट्स पे हम उस रेसिपी को जो है वो ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। Okay, let's go.